सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में कुछ खास क्रियाओं को अगर किया जाता है तो उससे संपूर्ण ग्रहों को अपने फेवर में किया जा सकता है। इसी प्रकार बुध ग्रह होता है। अगर बुध ग्रह किसी भी व्यक्ति का खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में चिंताएं और बहुत ही ज्यादा परेशानियां उसके जीवन में बनने लग जाती हैं, यानी कि उसका मन एक जगह बिल्कुल बैठ ही नहीं पाता है। क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि का ग्रह बताया गया है। जिस भी व्यक्ति का यह प्रचंड होता है, बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी ही ज्यादा तेज होती है और वह हर एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से करता है, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि यह एक न्यूट्रल ग्रह माना जाता है, यानी कि अगर आपके कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो नेगेटिव इफेक्ट देता है तो उसी के नेगेटिव इफेक्ट को एम्पलीफाई बुध ग्रह कर देता है, क्योंकि ये हर एक ग्रह के प्रभाव को एम्पलीफाई कर देता है। इसीलिए बुध ग्रह का होना ठीक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बुद्धि से जुड़ा हुआ ग्रह होता है। और जब भी किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि खराब हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत अपने आप ही बेकार हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ठीक होती है तो अपने आप ही उसकी किस्मत बलवान भी हो जाती है, और क्या सही है क्या गलत है उन चीजों के भेद को वह सही से समझने लग जाता है, यानी कि उसके जीवन से परेशानी बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि पर ही बहुत सारी तंत्र क्रियाएं की जाती हैं और बुद्धि को ही बिल्कुल बांध कर रख दिया जाता है। तो वो इसीलिए होता है जिन लोगों का बुध ग्रह कमजोर होता है, ऐसे लोगों पर तंत्र क्रियाएं, काला जादू और ये जितनी भी चीजें होती हैं बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि कभी भी अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, कोई आप पर काला जादू कर रहा है, क्योंकि इंसान की बुद्धि जो होती है वो पहले से ही भापने की उसमें एक क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर आप पर कोई तंत्र क्रिया कराता है तो हर एक व्यक्ति को पता लग ही जाता है, क्योंकि उसके मन में बेचैनी और चिंता और घबराहट बढ़ने लग जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पर कुछ करा रहा है, कोई आपका शत्रु कुछ कर रहा है, तो आपको केवल इतना करना है, बुधवार के दिन आपको नीम का तेल लेकर आना है। यह सरसों में आधा आधा आपको मिला लेना है। मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल आपको करना है और इस दीपक को रात को सोने से पहले आपको अपने कमरे में वहां पर जलाकर रख देना है जहां पर आप सोते हैं। सरसों और नीम के तेल को मिक्स करके आपको ये जलाना है। केवल बुधवार के दिन ही इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को वो भी कर सकते हैं जिनके मन में चिंताएं और घबराहट बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। हमेशा ही किसी न किसी चीज़ के बारे में वो सोचते ही रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बिल्कुल थक जाता है, और दिमाग थक जाता है तो मन बिल्कुल उदास सा ही हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसी उदासियत महसूस होती है, आपको लो फील होता है, तो इस प्रयोग को आप करके लाभ उठा सकते हैं। तुरंत 5-10 मिनट में ही आपको इस प्रयोग के प्रभाव खुद ही देखने को मिल जाएंगे। बस आपको करना केवल इतना है कि जब आप इस दीपक को जलाएंगे, इसमें तेल भरेंगे, नीम का और सरसों का तेल मिक्स करेंगे, तो उस समय आपको ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यह संजीवनी मंत्र होता है। अगर इसी मंत्र का जाप करते हुए आप सभी चीज़ों को करते हैं, यानी कि दीपक जो तैयार कर रहे हैं वो तैयार करते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास नहीं भटकती हैं। क्योंकि जैसे ही आप भगवान शिव का, महादेव का, महाकाल का नाम ले लेते हैं, तुरंत वहां से नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं। वो इसीलिए भाग जाती हैं क्योंकि वो भी सारी जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उनके भी भगवान केवल भगवान शिव ही होते हैं, और वह सभी चीज़ें भगवान शिव से बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। इसीलिए जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको लगती हैं, इस एक खास ब्रह्मास्त्र उपाय को आप स्वयं करके देखें। यह एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग बताया जाता है। बल्कि जो स्त्रियां प्रेग्नेंट होती हैं या हाल ही में उनका बच्चा पैदा हुआ होता है, तो उस समय उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत आदि की समस्याएं बहुत ज़्यादा अधिक रहती हैं। यही वजह है कि उस समय में, यानी कि जब प्रेग्नेंट वाली स्थिति स्त्रियों के साथ होती है, उस समय स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। तो जब भी ऐसा होता है, बस आप इस एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग को कभी भी कर लें, तुरंत आपको उसी समय राहत मिल जाएगी। क्योंकि इसी प्रयोग को करते ही बुद्धि प्रबल हो जाती है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि प्रबल होती है, ऐसे व्यक्ति पर ना तो किसी प्रकार की भूत प्रेत आदि समस्याएं या कोई भी तंत्र क्रियाएं कार्य करती ही नहीं हैं। जिन लोगों को डर लगता है रात को सोने से पहले या सपने में उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, तब भी इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं कि आप पर पहले से ही तंत्र क्रियाएं हो चुकी हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए काफ़ी सारी साधनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। लेकिन तंत्र क्रियाएं जब किसी व्यक्ति पर हो जाती हैं तो उसे कुछ ना कुछ महसूस होता रहता है, डर सा लगता रहता है।
तो उन चीज़ों से बचने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसी प्रकार जैसे आपने ये तेल का दीपक जलाना सीखा है, उसी प्रकार आपको धतूरे का जो फल होता है उसका रस निकालकर सरसों के तेल में मिक्स करके रख लेना है और उसका ही आपको दीपक जलाना है। ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रभाव छोड़ता है जैसा नीम का तेल और सरसों का तेल छोड़ता है। बस आपको ओम ह्रोम जूम सा नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सारी चीज़ों को करना है। एक माला आप इसका जाप कर लें और फिर सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं और इन्हीं प्रयोग से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आपको ये भी बता दें कि भगवान तो सबकी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में, आपके ऑरा में, आपके आसपास इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, इतनी नेगेटिव शक्तियां होती हैं, या फिर इतने लोगों की बद्दुआएं होती हैं, इतने लोगों की हाय होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव होता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही नहीं पाती है। तो ये जितनी भी बद्दुआएं होती हैं, जितनी भी हाय होती हैं, ये एक तरह से ब्लॉकेज का कार्य करती हैं। तो इन्हीं ब्लॉकेज को काटने के लिए ये जो तेल हमने आपको बताया है और ये जो मंत्र हमने आपको बताया है, इसी तेल का दीपक जलाते हुए अगर रोज 11 माला इस मंत्र का जाप किया जाता है, ओम ह्रोम जूम सा नमः शिवाय, तो ये 11 माला अगर आप जाप करते हैं, किसी भी रुद्राक्ष की सिद्ध माला से अगर आप जाप करते हैं, रोज 11 माला 11 दिन तक जाप करने के भीतर भीतर ही 11 दिन में ही हर एक मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई बार शत्रु आपको टोक लगाते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ करने से रोकते रहते हैं, हाय मारते रहते हैं, आपके खिलाफ बुरा और गलत बोलते रहते हैं, आपसे जलन खाते रहते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो शत्रुओं के ऊपर से आती हैं, वो डालते हैं आपके ऊपर, तो यह आपके ऑरा में चिपक जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं वही आपसे जलन खाने लग जाते हैं, तो यह एक तरह से ब्लॉकेज का कार्य करती हैं और इसी की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस प्रयोग को 11 दिन अगर आप करते हैं तो चाहे कितनी भी हाय, कितनी भी बद्दुआएं, कितनी भी आपके जीवन में कितनी भी कोई भी कैसी भी नेगेटिव चीज़ें हों, कोई तांत्रिक क्रियाएं आप पर करवाता हो, तो ये जितनी भी ब्लॉकेज होती हैं तुरंत उस व्यक्ति के ऑरा से ख़त्म होने लग जाती है। यानी कि उसे एक बूस्ट मिलता है और प्राप्त हो जाता है, उसे शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और फिर वह जो भी मनोकामनाओं को बोलता है उसकी मनोकामनाएं तुरंत भगवान के पास पहुंच जाती हैं। यानी कि कहीं भी रुकती नहीं है, कोई भी बद्दुआएं, कोई भी हाय, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उन्हें पकड़कर नहीं बैठ जाती हैं। और जैसे ही भगवान तक आपकी ये मनोकामनाएं पहुंच जाती हैं, उसी क्षण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसी क्षण हो जाती हैं, चाहे कैसी भी आपकी कोई भी मनोकामना हो, क्योंकि भगवान सारी मनोकामनाओं को आपकी तुरंत ही पूरा करना चाहते हैं। लेकिन समस्याएं और बाधाएं क्या होती हैं, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया है। काफ़ी सारी महाकाली की ऐसी साधनाएं भी होती हैं जिनको अगर रोज एक माला भी अगर कर लिया जाता है तो इससे भी सारी ये नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं उन्हें महाकाली के जो 64 गण होते हैं अपने आप ही ठीक कर देते हैं। क्योंकि महाकाली को प्रचंड उग्र देवी कहा गया है, यही वजह है कि जो महाकाली के साधक होते हैं बड़े ही ज़्यादा प्रचंड और खास होते हैं और कोई भी चीज़ उन्हें कभी भी जीवन में रोक नहीं पाती है। ये साधना करनी किस प्रकार है और कैसे रोज के लिए पकड़नी है, एक माला नियमित करने से क्या क्या इसके लाभ होते हैं, खास करके वो लोग जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को महाकाली की साधना नियमित रूप से पकड़ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इस साधना को पकड़ लेते हैं और रोज अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं, क्या उनके जीवन में परेशानी आ रही है, कैसे बोलते हैं, क्या इस साधना में करना पड़ता है, वो सारी चीज़ हम आपको आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही बताएंगे। क्योंकि महाकाली की जो साधना होती है उसका एक नहीं बल्कि अनगिनत हर एक चीज़ में लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे सम्मोहन हो, वशीकरण हो, तंत्र क्रियाएं हो, भूत प्रेत की बाधा हो, धन की समस्याएं हो, शत्रु परेशान करता हो, चाहे किसी भी प्रकार का संकट ही क्यों ना हो, सारी समस्याएं एक ही साधना से ठीक हो जाती हैं। क्योंकि महाकाली तंत्रोक्त देवी हैं और तंत्र की महादेवी हैं और उन लोगों को जरूर ही ये साधना करनी चाहिए जो मंत्र साधनाएं, तंत्र साधनाएं अपने जीवन में करते रहना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और तरह तरह की चीज़ें और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। इनके बारे में आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, इसीलिए चैनल अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। इस खास जानकारी को शेयर भी अवश्य ही कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। क्योंकि जब आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं तो इससे तुरंत आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं।
आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।